हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक मेनिंजाइटिस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसके कोजेस, साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये आप चार्ट देख पा रहे हैं जो कि मेनिंजाइटिस के कुछ सिम्टम हैं, उन्हीं के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। राइट, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो मेनिंजाइटिस है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि बेसिक आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो बैक्टीरियल होता है, ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो मेनिंजाइटिस से कुछ पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अदर जो पेशेंट होते हैं अगर उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा ही ख़राब है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज मिलता है या आपको कुछ ऐसा मतलब सिम्टम दिख रहा है कि कोई व्यक्ति मेनिंजाइटिस से अगर कोई ज़्यादा इस मतलब डिजीज से परेशान है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसी टाइम करवा लेना चाहिए। ठीक है, और जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का सही समय पर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, नहीं तो इसे मतलब रोका नहीं जा सकता है। अगर ये बढ़ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वो जानेंगे मेनिंजाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि इसमें वायरल और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस के सबसे बड़ा जो कॉजेज रहता है, मेन कारण रहता है, और इसके कई सारे मतलब टाइप्स होते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट आ जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कुछ ही घंटों के अंदर मतलब तुरंतली ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी कि इमीजिएटली डेवलप हो जाता है और ये डेड होने का कारण भी बन सकता है। ठीक है, और यानी कि अधिकतर जो डेड होते हैं, जो सिम्टम की शुरुआत है 24 से 48 आवर्स के मतलब अंदर होती है। बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है, निसेरिया या मेनिंजाइटिस या आप बोल सकते हैं स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप्स बी के कारण होता है। राइट, सेकंड है वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है, फर्स्ट हमने बात किया था बैक्टीरियल, ठीक है, सेकंड है वायरल। वायरल मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस का सबसे जो नॉर्मल जो मतलब इसका जो टाइप है वायरल मेनिंजाइटिस है, और ये मतलब ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, और ज़्यादातर पेशेंट किसी भी कंडीशन में मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको नुकसान के बिना ठीक हो सकता है, और ये पूरी तरह से स्वस्थ होने में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया तो उसमें कहते हैं कुछ हफ्ते और कुछ महीने लग सकते हैं, किस में, वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर, अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो। और कई सारे टाइप्स के जैसे वायरस मेनिंजाइटिस का कारण भी बन सकते हैं, और जैसे खांसने पर या फिर उसे छींकने पर, यानी कि फीकल कंटामिनेटेड के थ्रू से भी फैलते हैं। और ये एंटीरोविरुसिस का जो इंस्टाटाइल ट्रैक में रहते हैं, और ये जैसे फीवर आना, हेडेक होना या फिर मसल्स में पेन होना, गले में दर्द होने का कारण भी बनता है। राइट, और थर्ड होता है जैसे फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, फंगल मेनिंजाइटिस यानी कि ज़्यादा गंभीर हो सकता है, यानी कि ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम ही देखा जाता है। ठीक है, और ये फंगल मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन नहीं होता, और ये इन्वायरमेंट यानी कि फंगल स्पोर्स को ब्रीथ द्वारा बॉडी के अंदर ले जाने पर फैलता है। अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं तो उसके थ्रू ये फैलता है। राइट, नेक्स्ट इसमें फोर्थ हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस की। इसमें अदर भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस अदर थ्रू के द्वारा भी फैल सकते हैं, जैसे कि इसमें यानी कि जो परजीवी होते हैं उसके थ्रू, जैसे कि ल्यूपस, कुछ मेडिसिन्स, या फिर हेडेक में कुछ मतलब सिर में कुछ चोट लगने के कारण, या फिर आपके ब्रेन की सर्जरी या रीढ़ की जो बोन होती है उसमें प्रेजेंट या इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट होते हैं लगभग मतलब 25 ऐसे होते हैं जिनमें 24 आवर्स में अधिक समय में मेनिंजाइटिस के जो सिम्टम हैं डेवलप हो जाते हैं, और बाकी जो 1 से या 7 दिनों में बीमार हो सकते हैं। और यानी कि आपको अगर टाइम लगता है इसमें जैसे कि, तो 1 से 7 दिन तक ये मतलब आपको कुछ देखने को सिम्टम मिलेंगे। अगर किसी भी सेकंड जो दूसरा मतलब जो इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके लिए एंटीबायोटिक की मेडिसिन दी जाती है, जिससे जो लक्षण है उसको डेवलप होने में भी अधिक समय लग सकता है, और इसका जो इफेक्ट है कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में फंगल मेनिंजाइटिस डेवलप हो रहा है तो इस सिम्टम को बढ़ने से कई सप्ताह भी, कई वीक लग सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे जो मेन होते हैं, इसमें जो पेशेंट है उसको वोमिट जैसा फील होगा। मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें फीवर या फिर शिवरिंग लगती है, और उसमें पेशेंट की नेक में भी अकड़न हो जाती है, और पेन शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है।
ठीक है। और मेनिंजाइटिस के कुछ पेशेंट में क्या होता है कि इसमें जो फोबिया टाइप में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और उन्हें मतलब मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, तो इस टाइप के कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि जो कॉजेज़ हैं मेनिंजाइटिस का, जो सबसे जो मेन जो कारण है वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण फंगल इन्फेक्शन है, राइट। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, यानी कि बैक्टीरिया हमारे ब्लड में फ्लो में, ठीक है, एंटर करके ब्रेन और बोन के जो रीढ़ की बोन है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और एक्यूट बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस का कारण बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड नाइसीरिया मेनिंजाइटिस एंड नेक्स्ट आ जाएगा इसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लिस्टेरिया एमोनोसाइटोजीन, राइट। और वायरल मेनिंजाइटिस आ सकता है, क्रोनिक मेनिंजाइटिस आ सकता है, फंगल मेनिंजाइटिस आ सकता है एंड मेनिंजाइटिस के अदर कारण भी हो सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसके कुछ प्रिवेंशंस भी होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आ जाता है कि तो इसमें क्या क्या आपको प्रिवेंशंस होगा। आपको सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोना है, ठीक है, वॉश करना है। क्यों करना है, जैसे कि आप हैंड वॉश धोने से पहले जो वायरस जर्म्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। खाने से पहले अगर आप कहीं बाहर गए या शौचालय गए हैं या कहीं भीड़ वाले स्थान पर गए हैं तो उस टाइप, या फिर आपने किसी भी एनिमल को टच किया तो आकर आपको क्या करना है, सबसे पहले हैंड वॉश करना है, ठीक है। और अपनी खुद की क्लीनिंग करनी है, बॉडी की क्लीनिंग, यानी कि आपको स्वच्छ बनाए रखना है, जैसे कि खाने की जो बर्तन होते हैं या फिर आइसक्रीम होगी या फिर जैसे कोई भी फूड होता है, स्ट्रॉ हो गया या फिर आइसक्रीम जैसे कि क्रीम हो गई, और टूथब्रश हो गया। ये टूथब्रश जो होता है ये आप शेयर ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे भी मतलब ये जल्दी मेनिंजाइटिस फैलने का प्रॉब्लम रहता है। और इसमें अपने आप फेस को कवर करें। जब भी आपको कफ या कोल्ड है तो आपको क्या करना है, अपने फेस को कवर करना है किसी रुमाल से या किसी कॉटन के कपड़े से, ठीक है। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। और ये इसके कुछ प्रिवेंशंस थे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किए हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ गहराई में तो बहुत कुछ इसमें जानने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों से मैं सिर्फ बेसिक ही शेयर करूँगी। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो इसे स्पाइनल टैप भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है मतलब कि आपके जो तंत्रिका बढ़े हुए प्रेशर की जांच करने में हेल्प करता है। और ये टेस्ट रीढ़ में प्रेजेंट दर्द में बैक्टीरियल या फिर मतलब जो स्वेलिंग होता है उसका मतलब पता लगाने में भी हेल्प करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक द्वारा भी इसे ठीक किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा कि इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाएगा। और क्या होगा, इसके अंदर आपका जो चेस्ट है उसका एक्सरे किया जाएगा, सीटी स्कैन किया जाएगा, राइट। और इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक का या कॉम्बिनेशन होगा, और वायरल मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है। और इसमें आपको बेड रेस्ट करने को कहा जाएगा और आपको ज़्यादातर लिक्विड पदार्थ खाने को कहा जाएगा। आपका फीवर कम करने के लिए, कुछ बॉडी में पेन है तो उसके लिए भी आपको क्या मेडिसिन दी जाएगी। और इसके साथ मेनिंजाइटिस के अदर मतलब प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मेनिंजाइटिस से, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। इसमें आपको मतलब सुनना कम हो जाएगा और मिर्गी के टाइप में आपको दौरा पड़ने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है, और ठीक है। और तो आज हम लोगों ने जाना है कि जो मेनिंजाइटिस है वो क्या होता है, ठीक है, और कैसे फैलता है, और इस पे आपको कैसे प्रिवेंशन करना है, डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, पूरे डिटेल आपके साथ शेयर किया है और कितने टाइप्स के होते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं जो ये चार्ट है, जैसे कि आप लोगों से मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जो सिम्टम है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया बताया उसी से मिलते जुलते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट इसमें मेनिंजाइटिस की जो सिम्टम है, फीवर होगा, स्लीपनेस होगा, ठीक है, स्लीपिंगनेस होगा और हेडेक होगा, लाइट एंड सेंसिटिविटी हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, जॉइंट में पेन होगा, रैश हो जाएंगे एंड सीजर हो जाएगी, ठीक है। ये सभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सिम्टम, और इनके बारे में फुल डिटेल भी बताई क्यों होता है, किस लिए होता है, राइट। तो आज के लिए इतना है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।